यह कहानी दो दोस्तों की है जो बचपन से साथ रहे थे। कॉलेज में एक साथ पढ़े और एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे। एक दिन जब वे नौकरी से घर लौट रहे थे, उनकी कार में एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया और उन्हें एक ही कमरे में रखा गया। इस कमरे की विशेषता यह थी कि यह कमरा केवल एक खिड़की के साथ था। एक दोस्त को खिड़की के पास के बिस्तर पर रख दिया गया, जबकि दूसरे दोस्त को दीवार के पास के बिस्तर पर रख दिया गया। दीवार के पास वाले दोस्त को खिड़की के पास वाले दोस्त की तरह बाहर की दुनिया देखने का मौका नहीं मिल रहा था, जबकि खिड़की से बाहर देखने में कोई समस्या नहीं थी। यह सिर्फ खिड़की वाले दोस्त को परेशान कर रहा था क्योंकि वह दीवार की तरफ मूव कर नहीं सकता था। कुछ दिनों तक वह इस बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है। खिड़की से बाहर विवरण देते हुए दोस्त ने बताया कि खिड़की के बाहर एक खूबसूरत पार्क है, जहां बच्चे खेल रहे हैं, परिवारें वहां आए हुए हैं और एक बड़ा पेड़ पार्क में विराजमान है, जिसके नीचे कई लोग बैठे हुए हैं। यह पार्क पारिवारिक पिकनिक का स्थल था और महसूस हो रहा था कि जल्द ही बादल आ सकते हैं और बारिश हो सकती है। खिड़की के पास के दोस्त को यह सुनकर जलन होने लगी, क्योंकि उसे वह दृश्य देखने का मौका नहीं मिल रहा था। वह खामोश रहकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसमें जलन और ईर्ष्या बढ़ गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन वह फिर से पूछता है कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा है। विंडो साइड के दोस्त ने दुनिया की अच्छी तरह से वर्णन किया, लेकिन खिड़की के पास के दोस्त को फिर से उस दुनिया की जलन हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह यह अनुभव नहीं कर रहा है। इसके बाद विंडो साइड के दोस्त ने रोजाना खिड़की के पास के दोस्त को खुशी की खबरें सुनाना शुरू किया, लेकिन उसे यह दिखाने के लिए कि वह कितना अच्छा अनुभव कर रहा है। खिड़की के पास के दोस्त को इसमें बड़ी चुनौती मिल रही थी, क्योंकि उसे यह सब अनुभव करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन विंडो साइड के दोस्त को अचानक हृदयाघात आ गया। हार्ट अटैक जब हो रहा था और वह तड़प रहा था, लेकिन दीवार के पास के दोस्त ने खुद को संभाल लिया और कुछ नहीं बोला। किसी कारणवश उसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ और विंडो साइड के दोस्त की मौत हो गई। उसकी लाश को बेड से हटाया जा रहा था और विंडो साइड के दोस्त ने उनसे छोटी सी मदद मांगी। नर्सिंग स्टाफ ने पूछा, कैसे मदद कर सकते हैं? विंडो साइड के दोस्त ने बताया कि उसका दोस्त गुजर गया है और उसकी जिंदगी का आखिरी समय है, लेकिन वह छोटी सी मदद चाहता है। उसने नर्सिंग स्टाफ से यह कहा कि अगर नया रोगी और उसको उन दोनों के बिस्तर को खिड़की की ओर स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह थोड़ा बेहतर महसूस कर सकता है और उसे खिड़की के बाहर की दुनिया का दृश्य देखने का मौका मिल सकता है। नर्सिंग स्टाफ ने सहमति दी और बिस्तर को खिड़की की ओर स्थानांतरित किया। इससे विंडो साइड के दोस्त को खिड़की की ओर ले जाया गया और वहां जब उसने बाहर देखा तो उसके बड़ी आश्चर्यचकित आंखों के सामने कुछ नहीं था। वह दीवार के साथ बिल्कुल सामान्य दृश्य देख रहा था, एक दीवार जो काली और गंदी थी और उसके पास कोई खुशियों की स्थल नहीं था। खिड़की की ओर दोस्त की बड़ी जलन का दुख था, क्योंकि उसकी नजर में उसका दीवार के पास के दोस्त खुद को संभालकर दुनिया की खुशियों का मजा ले रहा था, जबकि उसकी दुनिया के साथ कोई योगदान नहीं था। विंडो साइड के दोस्त ने कभी खिड़की के द्वारके से दुनिया देखने का मौका नहीं पाया था और उसकी जिंदगी में अब यह व्यक्ति कभी नहीं रहा था। एक दिन विंडो साइड के दोस्त ने पूछा, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? विंडो साइड के दोस्त ने बताना शुरू किया कि खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक काली दीवार है। उसने विवरण दिया कि वहां कोई पार्क नहीं है, कोई बच्चे नहीं खेल रहे हैं और कोई बड़ा पेड़ नहीं है।
विंडो साइड दोस्त के वर्णन के बाद खिड़की के बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे दीवार के साथ ही एक काली, गंदी और सुनसान दुनिया दिख रही थी। खिड़की के पास के दोस्त को इस बदलते मनोदृष्टि से दुनिया को देखने में कोई रुचि नहीं थी। यह दरअसल कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश को साझा करती है कि हमारे मानसिकता और दृष्टिकोण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह बताती है कि हमें अपने दोस्तों और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को पॉजिटिव मानसिकता में रखने का प्रयास करना चाहिए। विंडो साइड दोस्त ने इस बदलते दृष्टिकोण के साथ अपने दोस्त की मदद की और उसे बेहतर महसूस कराने का प्रयास किया। इसके साथ ही वह अपने खुद की जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारी दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। हमारे सोचने का तरीका हमारे जीवन को पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा में प्रवृत्त कर सकता है। हमें दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए और सकारात्मक मानसिकता बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को खुशहाली से जी सकें। मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।